इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। रावण के बारे में कौन नहीं जानता, उसकी वीरता सर्वविख्यात थी। उसे सप्तसिंघुप्ती कहा जाता था क्योंकि उसने सातों महाद्वीपों पर विजय पाई। यही उसे परमपिता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उस पर महारुद्र की विशेष कृपा थी। यही कारण था कि उससे युद्ध करने का कोई साहस नहीं करता था। यही नहीं, उसने समस्त देवताओं पर विजय पाई थी और नवग्रह उसके वश में थे। सभी ग्रह उसकी इच्छा से चलते थे, इसीलिए वो अपनी मृत्यु का योग बदल सकता था। शनि को उसने अपने दरबार में अपने पैरों के नीचे रखता था। इतने प्रतापी और वीर असुर की मृत्यु अवश्य ही अत्यंत कठिन थी, इसी कारण प्रकृति ने उसके लिए कोई और उपाय सोचा। रावण को अपने जीवन में कई ऐसे श्राप मिले जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बने, किंतु 6 श्रापों का विशेष रूप से वर्णन है। एक इक्ष्वाकु कुल में एक श्रीराम के एक पूर्वज अनन्य हुए। उस समय रावण युवा था और विश्व विजय के अभियान पर निकला था। उसी दौरान उसका सामना अनन्य से हुआ। उन्होंने रावण को रोकने की बड़ी कोशिश की, किंतु अंततः रावण से पराजित हुए। रावण ने उनका वध कर दिया, किंतु मरते मरते उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उनके ही वंश में जन्मा एक व्यक्ति उसका वध करेगा। उनका श्राप सत्य हुआ और आगे चलकर श्रीराम ने रावण का वध किया। एक बार रावण महादेव से मिलने कैलाश गया। उस समय महादेव समाधि में लीन थे, इसीलिए नंदी ने रावण को आगे जाने से रोक दिया। इस पर उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। आगे चलकर सुग्रीव की वानर सेना ने श्रीराम की सहायता की, जिससे रावण का सर्वनाश हुआ। 3 वैजयंतपुर के सम्राट दैत्यराज शंभर माया के पति थे। माया में दानव की पुत्री और रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। एक बार रावण वैजयंतपुर दैत्यराज शंभर के यहाँ गया। वहां वो माया के रूप पर मोहित हो गया और माया भी रावण के रूप पर मोहित हो गई और दोनों के बीच संबंध बन गए। जब शंभर को इसकी सूचना मिली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे रोकना चाहा, पर माया ने उसे श्राप दिया कि तुमने वासनायुक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। 4 एक बार भ्रमण करते हुए रावण की दृष्टि वेदवती नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उससे प्रणय याचना की, किंतु वेदवती ने खुले तौर पर मना कर दिया। इस पर रावण ने उसके केश पकड़े और घसीटे हुए बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगा। इस पर उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। कहा जाता है वेदवती ही अगले जन्म में सीता के रूप में जन्मी थी, जिस कारण रावण का सर्वनाश हुआ। 5 रावण ने इंद्र पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसे रंभा नमक अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, अतः मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। किंतु रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएंगे।
यही कारण था कि सीता का अपहरण करने के बाद भी रावण ने उसे स्पर्श नहीं किया। 6. रावण की बहन सूरपनखा ने रावण की इच्छा के विरुद्ध एक दैत्य विद्युज्जेव से विवाह कर लिया। वो कालकेय दैत्यों का सम्राट था। रावण जब विश्वयुद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जेव का वध कर दिया। जब सूरपनखा उसके साथ सती होने तो रावण ने उसे रोक दिया और बलपूर्वक लंका ले आया। बाद में उसे समझा बुझाकर खरदूषण के साथ दंडकारण्य का राज्य दे दिया। तब शूरपणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। कहा जाता है कि शूरपणखा दंडकारण्य में जानबूझकर रामलक्ष्मण से उलझी ताकि रावण का सर्वनाश हो सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।